ऐसे 580 written representation. Okay, first we will have to understand what is written representation, then we will move forward to the standard. Now what is written representation? It's also called management representation letter. It's a written statement. Okay, written statement which is given by management or TCWG. To whom? To auditor. Why it is given? To confirm certain matters to the auditor and to support other audit evidences. Okay, और ये जो होता है, ये written representation जो होती है, ये बेसिकली इसमें क्या ये स्टेट करता है कि जो भी मैनेजमेंट जो भी इन्फॉर्मेशन दिए हैं, ठीक है, ऑडिटर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ठीक है, वो सारे इन्फॉर्मेशन क्या दिए गए हैं, वो अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन दिए हैं और सारे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑडिटर को प्रोवाइड किया गया है। कि इसमें जो स्टेट करते हैं कि ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट टू द ऑडिटर इज अप्रोप्रिएट एंड ऑल information has been provided to the auditor. ठीक है, और उसके बाद फिर and it's an audit evidences but it's not an sufficient appropriate audit evidences, as we know it's a supportive audit evidence. ठीक है, that we called as a in audit term as a corroborative audit evidence. Okay, it's not an sufficient appropriate audit evidence. It means what? It does not diminish the auditor's responsibility to gather audit evidences in forming opinion. Okay, for informing audit opinion. तो ये क्या होता है, ये एक sufficient appropriate audit evidence नहीं होती है, supportive audit evidences होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसके auditor's responsibility से reduce नहीं होती है, auditor की responsibility to gather audit evidences while forming his opinion. ठीक है, फॉर्मिंग हिज ऑडिट ओपिनियन। तो ये जो है ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन व्हाट इज इट्स एज अ ऑडिट एविडेंसेस। इसको क्या करेंगे, मैंने जो भी अभी ये शॉर्ट में बताया, इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ से रीड कर लेंगे। सी नाउ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन व्हाट इज, इट्स अ रिटर्न स्टेटमेंट, इट्स अ रिटर्न स्टेटमेंट ओके बाय द मैनेजमेंट provided to the auditor, okay, to confirm certain matters or to support other audit evidences, to confirm certain matters or to support other audit evidences. ठीक है, and written representation in this context do not include financial statement, the assertions therein or supporting books and records. Okay, the written statement by management provided to the auditor to confirm certain matters and to support other audit evidences. तो बेसिकली जो है ये चार आपको टर्म जो है, क्या कीवर्ड्स जो है वो याद रखने हैं कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कौन किसको देता है, मैनेजमेंट देती है, ऑडिटर को देती है। ठीक है, किसको चीज़ को कंफर्म करने के लिए, टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स को कंफर्म करने के लिए एंड टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस। Next, written representation as audit evidences. Audit evidences is all the information used by the auditor in arriving at the conclusion on which the auditor's opinion is based. Written representation are necessary information that the auditor requires in connection with the audit of the entity's financial statement. Accordingly, सिमिलर टू रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज रिटन रिप्रेजेंटेशंस आर ऑडिट एविडेंसेस। ओके, तो जो मैंने एक्सप्लेन किया, रिटन रिप्रेजेंटेशन एक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है कि ऑडिटर क्या कर सकता है, इससे रिक्वायर्स इन कनेक्शन विद द ऑडिटर को क्यों जरूरत है, इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो उसको क्या कर सके, उसको सपोर्ट कर सके, जो बाकी जो ऑडिट एविडेंसेस जो गैदर कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन फ्रेम करने वाला, अपना ऑडिट ओपिनियन फ्रेम करने वाला, उसको ये क्या करती है, ये ऑडिट एविडेंसेस सपोर्ट करती है, एक रिटन कन्फर्मेशन देती है। इट्स नॉट एन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ये चीज़ जो है हम आगे भी देखेंगे। ये चीज़ जो है यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस इफ मैनेजमेंट मॉडिफाई और डज नॉट प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड रिटन रिप्रेजेंटेशन। इट मे अलर्ट द ऑडिटर टू पॉसिबिलिटी दैट वन और मोर सिग्निफिकेंट इश्यूज में एग्जिस्ट। इट्स ऑब्वियस कि अगर रिक्वेस्टेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं प्रोवाइड कर रही है तो इस केस में क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये एक सेपरेट क्वेश्चन भी आता है इसका एग्जाम में, इसको डिटेल में नीचे भी पढ़ेंगे कि क्या उस टाइम में ऑडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया है शॉर्ट में कि अगर मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट किया, मैनेजमेंट तो भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं प्रोवाइड करती है, तो ऑब्वियसली ऑडिटर का क्या होगा, वहाँ पे अलर्ट हो जाएगा सिचुएशन में कि ऐसा क्या हो सकता है कि जरूर कुछ सिग्निफिकेंट इशूज है। ठीक है, ऑडिटर की क्या होगी, यहाँ पे स्केप्टिसिज्म बढ़ जाएगी कि हाँ जरूर कोई सिग्निफिकेंट इशूज एग्जिस्ट करती है, इसलिए मैनेजमेंट क्या कर रही है, इस चीज़ के रेस्पेक्ट में जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं करवा के दे रहा अपने को। ठीक है, फर्दर request for written rather than oral representation in many cases may prompt management to consider such matters more rigorously. ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो ऊपर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, see, as I discussed, written representation provides necessary audit evidences. They do not provide sufficient appropriate audit evidence. This is very very important. ठीक है, one of the most important जो इस whole ऐसे का जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो होता है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, इट्स नॉट एन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इट्स अ नेसेसरी ऑडिट एविडेंस, इट्स अ सपोर्टिव ऑडिट एविडेंसेस। ओके, दे डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, दे डू नॉट provide sufficient appropriate audit evidences on their own, okay, about any of the above matters which they deal. Furthermore, the fact that management has provided reliable representation does not affect the nature or extent of the other audit evidences that the auditor obtains, okay, about the fulfillment of the management responsibility of the indirectly it means what कि ये क्या करता है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ठीक है, उसकी जो नेचर, एक्सटेंट और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको क्या करता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये डिमिनिश रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, अब जो है स्टैंडर्ड में जो है हम लोग समझ लिए रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या है, हाउ
what is written representation as audit evidences. Now next we will look upon the objectives. What are the objectives of the auditors in accordance with this SA 580 written representation. नाउ एज एन ऑडिटर, ऑडिटर की क्या ऑब्जेक्टिव होती है? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या करना, ऑब्टेन करना, टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट TCWG से ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना, और उसके बाद ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं, अदर ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि यहाँ पे रिस्पॉन्ड करे, उसके बाद फिर क्या करे, वो रिस्पॉन्ड करे अप्रोप्रिएटली रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को, और इन कुछ केसेस में तब भी रिस्पॉन्ड करे जब क्या कर रही है मैनेजमेंट जो है या TCWG रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है जो ऑडिटर ने रिक्वेस्ट किया वो प्रोवाइड नहीं करवा रही है, मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही है, तब कैसे मतलब रिस्पॉन्ड करना। इसको जो है हम लोग एक बार डिटेल में देख लेते हैं। First objective is to obtain written representation from management and where appropriate TCWG से भी that they believe that they have fulfilled their responsibility for the preparation of the financial statement and for the completeness of the information provided to the auditor. As I discussed अर्लियर कि यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ऑडिटर्स जो है मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेता है जिसमें मैनेजमेंट क्या बताती है कि वो बिलीव करती है कि उन्होंने जो है वो सारी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की है रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एज वी नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन करना, प्रेजेंटेशन की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना कि फुलफिल उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की है और सारा जो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया है किसको, ऑडिटर को, इन रिस्पेक्ट ऑफ द ये जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जिसके बेसिस में क्या करेंगे, ऑडिटर उसको चेक करेंगे और अपना ओपिनियन फ्रेम करेंगे। नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव to support other audit evidences relevant to the financial statement or specific assertions in a financial statement by means of written representation, ठीक है। Now, what is the last objective? Last objective is to respond appropriately to the written representation that has been provided by the management or the TCWG, or in case if management TCWG is not providing written representation as requested by the auditor, in that situation also the objective of the auditor to respond that in that situation कि कोई significant कोई uncertainty है or any significant issues because of which audit management is reluctant to provide written representation. In that case, it's a it is responsible to respond, okay, to the appropriately to the written representation whether there exist any significant issues or not because of which management is not providing written representation as requested by the auditor. So in summary, what was the three objectives of auditor regarding written representation? To obtain written representation, to support other evidences, and to respond appropriately to the written representation obtained by the management. To obtain, to support, and to respond, okay. Now, from whom written representations are requested by the auditor? As obvious, we request written representation as an auditor from whom? From management with the appropriate responsibilities for the financial statement. और written representation क्या होता है? Supported audit evidences, ठीक है। ये क्या है? Repetition है, कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वही लिखा हुआ है कि ऑडिटर रिक्वेस्ट करता है written representation from the management with appropriate responsibility for the financial statement and knowledge of the matter concerned, and it's relate to fulfillment of management responsibility or to support other audit evidences relevant to the financial statement, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या कवर है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो अबाउट द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्स क्या चीज़ की कंफर्मेशन की बात करता है, मतलब क्या चीज़ का मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके रिस्पेक्ट में क्या करना, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या करता है यहाँ पे, ऑडिटर मंगवाता है। और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखो एज रिटर्न द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, क्या चीज़ का, दैट इट हैज फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRF इंक्लूडिंग वेयर रिलेवेंट देयर फेयर प्रेजेंटेशन एज सेट आउट इन द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। इट मीन्स व्हाट कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, राइट। तो ऑडिटर ऑब्टेन करता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इन अ फॉर्म ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट रिगार्डिंग व्हाट कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अप्रोप्रिएटली तरीके से मैनेजमेंट ने बनाई है बाय कंप्लाइंग विद द अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को, ठीक है, बाय कंप्लाइंग विद प्रॉपर इंड AS AS, ठीक है, उसको कंप्लाई करके जो है मैनेजमेंट ने अच्छी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया है। नेक्स्ट पैरा में क्या बोला, ड्यू टू इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर the entity's business, management would be expected to have sufficient knowledge of the process followed by the entity in preparing and presenting the financial statement and assertions on which to base the written representation, ठीक है। assertions क्या होती है, assertions जो हम लोग है देखते हैं कि एक बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट असर्शंस होती है जिसमें एग्जिस्टेंस कंप्लीटनेस और देखते हैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस देखते हैं, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस PL असर्शन होती है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर होती है असर्शन, ठीक है, जो कि क्या होती है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन का, मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंट करने के लिए, जिसका ऑडिटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी असर्शंस के रिस्पेक्ट में क्या होता है कि वो क्या करे, वो उसको चेक करे एविडेंस लेके कि सारे वो जो है करेक्ट है कि नहीं है। तो इस केस में जो होती है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर्स जो है क्या करता है वो मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेता है। तो यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में भी कि मैनेजमेंट ने जो है वो सब सारा
उसके एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि उसने सफिशिएंट नॉलेज को अप्लाई करके, ठीक है, सफिशिएंट नॉलेज को फॉलो करके क्या किया है, वो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या किया, प्रिपेयर किया है, प्रेजेंट किया है, ठीक है ना। मैनेजमेंट वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द प्रोसेस फॉलोड बाय द एंटिटी इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शंस देयरइन ऑन विच टू बेस द रिटन रिप्रेजेंटेशन। Now next क्या कवर है कि in some cases management may decide to make inquiries of others who participate in preparing and presenting the financial statement and assertions therein, including individuals who have specialized knowledge relating to the matters about which written representation are requested. Such individuals may include उनके management expert की बात हो रही है। सो बेसिकली इन दिस वे क्या करना है, ये वाला जो पैरा है ये केवल आपको क्या करनी है, रिटन रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट इसको रीड करना है, ठीक है, इसको लाइन बाय लाइन इसको लर्न नहीं करना है। इसका बेसिकली क्रक्स यही है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि मैनेजमेंट ने क्या किया है, उसमें एक्सपेक्टेड होती है मैनेजमेंट से कि वो उसने सफिशिएंट डिग्री ऑफ नॉलेज को अप्लाई करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर प्रेजेंट किया और सारे इन्फॉर्मेशन क्या एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है और एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से क्या किया उसको बनाया है। उसके रिस्पेक्ट में क्या करता है, ऑडिटर रिटन रिप्रेजेंटेशन लेता है मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी से, ठीक है। नाउ वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ऑडिटर जो है मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए, क्या चीज़ के लिए, ये मैंने ऑलरेडी कवर किया है कि इट हैज़ प्रोवाइडेड द ऑडिटर कि ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है ड्यूरिंग द इन टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड ऑल द ट्रांजैक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड एंड रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो रिस्पेक्ट में कि सारा इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को प्रोवाइड किया गया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट बाय द मैनेजमेंट और सारा ट्रांजैक्शन जो है वो अप्रोप्रिएटली क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड है। इसके रिस्पेक्ट में क्या करता है, ऑडिटर रिटन रिप्रेजेंटेशन लेता है इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर। Now next topic, why written representation about management responsibilities are necessary। मैनेजमेंट के responsibilities के respect में respect of preparation of financial statement as per applicable FRF is expected to exercising sufficient knowledge and experience while preparing financial statement in respect, इसके ये सब के respect में written representation लेना क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। Audit evidences obtained during the audit that management has fulfilled its responsibilities regarding preparation of financial statement and about information provided and completeness of transaction is not sufficient without obtaining confirmation from management that it believes that it has fulfilled those responsibilities। इसका मतलब क्या है कि audit evidences ले लेना, ठीक है, कि regarding management ने जो भी है fulfill किया है अपना responsibilities regarding preparation of financial statement, ठीक है, ये sufficient नहीं है कि अगर management believe नहीं करता है, क्योंकि हम लोग written representation में क्या होता है कि यहाँ पे management बताता है कि उन्होंने खुद जो है सारा रिस्पांसिबिलिटी को फुलफिल किया। तो यहाँ पे पूरा ऑडिट केवल ऑडिट एविडेंसेस लेना कि मैनेजमेंट ने फुलफिल किया है कि नहीं रिस्पांसिबिलिटीज, वो पूरी नहीं होती, वो सफिशिएंट नहीं कहलाया जाता जब तक खुद मैनेजमेंट जो है अपने ना बता दे कि हाँ उन्होंने क्या किया, अपने साइड से सारी रिस्पांसिबिलिटीज को क्या किया, फुलफिल की है रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें इन अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर क्या करता है, वो कंफर्म करता है। इसलिए क्या होती है रिटन रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। ये क्या होता है, एक हिसाब से सेल्फ कंफर्म करता है। इससे क्या होती है, ऑडिटर का जो है रिस्क जो है रिड्यूस होता है कि हाँ यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो क्या कर रहा है, खुद बिलीव कर रहा है दैट इट हैज फुलफिल्ड ऑल दोस रिस्पांसिबिलिटीज एंड दिस इज बिकॉज ऑडिटर इज नॉट एबल टू जज सोनली ऑन अदर ऑडिट एविडेंसेस वेदर मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द ऑडिटर ऑन द बेसिस ऑफ द अग्रीड एक्नॉलेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स रिस्पांसिबिलिटीज। इसी चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि ऑडिटर जो है वो कंक्लूड नहीं कर सकता कि मैनेजमेंट में सारा जो है ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट बिना उनसे पूछे कि वेदर एंड रिसीविंग कंफर्मेशन दैट द इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड। ऑब्वियसली कि जब वो खुद कैसे कंफर्म करेगा, उसको मैनेजमेंट से तो पूछना पड़ेगा कि हाँ वो सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, ठीक है, टू द ऑडिटर बाय द मैनेजमेंट। और रिटन रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट जो है वही चीज़ जो है वापस से वही चीज़ कवर है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो एक्नॉलेजमेंट होती है और ये अंडरस्टैंडिंग होती है मैनेजमेंट की रिगार्डिंग इट्स रिस्पांसिबिलिटी। जो क्या करते हैं मैनेजमेंट, जिसमें खुद बिलीव करता है कि उन्होंने अपनी रिस्पांसिबिलिटीज निभाई है रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि वो क्या करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर ऑडिटर को कंफर्म करते हैं, जो कि क्या होती है जिसके रेस्पेक्ट में जो ऑडिटर जो एविडेंस कलेक्ट कर रहा है, ऑडिटर का क्या काम होता है, ऑडिट ओपिनियन फ्रेम कैसे करते हैं कि वो जो भी एविडेंस कलेक्ट करते हैं कि जो भी वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है वो अप्रोप्रिएट है और वो जो होती है सफिशिएंट तभी मानी जाती है जिसमें क्या होती है मैनेजमेंट खुद भी कंफर्म कर दे कि हाँ कि उन्होंने अपने साइड से क्या किया है, उन्होंने सब प्रिपरेशन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो अप्रोप्रिएट तरीके से किया है, ठीक है, और सारा इन्फॉर्मेशन जो उसके रिस्पेक्ट में ऑडिटर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट प्रोवाइड करवाई गई है, ठीक है। Now next topic is other representation, ठीक है। In addition to the written representation that is being obtained regarding the manager's responsibility, उसके अलावा भी वो क्या कर सकती है, कोई written representation जो है वो कुछ और के टर्म्स में रिस्पेक्ट में मांग सकती है, जो कि यहाँ पे इस पैरा में कवर है, ठीक है। इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। In addition to the written representation about the management responsibility regarding preparation of financial statement, the auditor may consider it necessary to request other representation about the financial statement, other representation, ठीक है। Such representation may supplement but do not form part of the written representation of the relating to the management responsibilities, ठीक है। इसके अलावा वो क्या चीज़ के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंटेशन जो है मांग सकता है, ठीक है, ऑडिटर क्या चीज़ के रिस्पेक्ट में कि जो भी सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ठीक है,
अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी वो सेलेक्ट किया है, ठीक है, वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं इसके रेस्पेक्ट में। उसके बाद वेदर द मैटर्स सच एज द फॉलोइंग वेयर रिलेवेंट अंडर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हैज बीन रिकॉग्नाइज मेजर प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन अकॉर्डेंस विद दैट फ्रेमवर्क और नॉट, इन दैट एप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क के हिसाब से वो क्या है, रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं, ठीक है। लाइबिलिटीज फॉर बोथ एक्चुअल और कंटिजेंट प्लान और इंटेंशंस दैट मे अफेक्ट टाइटल और कंट्रोल ओवर एसेट्स एंड ऑल, कैन रीड दिस सिंपली, ठीक है। बस इसमें से एक रक्स आपको याद रखना है कि अदर देन द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या कर सकते हैं, कुछ और टर्म्स के रिस्पेक्ट में भी क्या कर सकते हैं, रिटन रिप्रेजेंटेशन मांग सकते हैं रिगार्डिंग सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, और जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से जो है वो अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड किया है कि नहीं, मेजर किया नहीं, प्रेजेंट किया है कि नहीं, ठीक है। जस्ट रीड दिस, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। एडिशनल रिटन रिप्रेजेंटेशन, नाउ ये वाला देखना, इन एडिशन टू द रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड बाय द ऑडिटर रिगार्डिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर, द ऑडिटर में कंसिडर इट नेसेसरी टू रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ऑडिटर क्या कर सकता है, वो उसको जरूरी लगे तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ, मतलब उस मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा और किसके रिस्पेक्ट में रिटन रिप्रेजेंटेशन ले सकता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट इट हैज कम्युनिकेटेड टू द ऑडिटर ऑल डेफिशिएंसीज, ठीक है, इन इंटरनल कंट्रोल ऑफ विच मैनेजमेंट इज अवेयर, कि मैनेजमेंट जिस इंटरनल कंट्रोल के रिस्पेक्ट में कुछ भी डेफिशिएंसी है तो उसने क्या किया है, मैनेजमेंट ने क्या किया, उस डेफिशिएंसी को कम्युनिकेट किया है, इसके रिस्पेक्ट में जो है क्या कर सकता है, उससे रिटन रिप्रेजेंटेशन ले सकता है। अब कम्युनिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, ये कौन सा ऐसे कवर करता था, ऐसे 265 के हिसाब से हम लोग क्या करते थे, इन रिस्पेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, अगर डेफिशिएंसी होती तो हम मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करते थे, इन रिस्पेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होती थी तो टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करते थे, ठीक है, लेटर ऑफ वीकनेस। तो उसी चीज़ की बात करें कि उन्होंने जो भी मैनेजमेंट जो भी डेफिशिएंसी के बारे में पता है, इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी उस एंटिटी में, तो उसने क्या किया है, उस चीज़ को कम्युनिकेट किया है, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में भी क्या कर सकता है ऑडिटर, रिटन रिप्रेजेंटेशन वेरेवर नेसेसरी ही कैन ऑब्टेन, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, कि रिटन रिप्रेजेंटेशन अबाउट स्पेसिफिक असर्शन, इट मीन्स व्हाट कि क्या है वो रिटन रिप्रेजेंटेशन जो ऑडिटर एंड अदर देन इंटरनल कंट्रोल के कम्युनिकेशन के बारे में, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा वो कुछ असर्शन को सपोर्ट करने के लिए, असर्शंस मतलब क्या, अगर हम बैलेंस शीट के असर्शंस के बारे में बोले, जैसे मान लो वैल्यूएशन हो गया या कोई भी पर्टिकुलर एसेट के एक्जिस्टेंस या कंप्लीटनेस, उस असर्शन पे कंफर्ट पाने के लिए, ठीक है, या कोई पीएल के रिस्पेक्ट में कोई भी असर्शंस हो, एक्यूरेसी, कट ऑफ क्लास पे कोई असर्शंस पे कंफर्ट के लिए अगर हम रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना चाहे एज एन ऑडिटर तो भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अपने एक एग्जाम्पल दे यहाँ पे उस चीज़ को समझ लेंगे। कैन रीड ऑल दिस अबव पैरा, यहाँ पे जो मैं इंपॉर्टेंट है वो एग्जांपल, इसको ये रीड करवा दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है कि इफ इंटेंट ऑफ द मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट टू द वैल्यूएशन बेसिस, ठीक है। नाउ वैल्यूएशन इज वन असर्शन, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ बैलेंस शीट असर्शंस में, तो वैल्यूएशन, तो अगर मान ली मैनेजमेंट का जो इंटेंशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस चीज़ पे क्या करना है, कंफर्ट लाना है, तो उस केस में क्या होगा, इस पॉसिबल नहीं है कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बिना रिटन रिप्रेजेंटेशन के, क्योंकि रिटन रिप्रेजेंटेशन में क्या पता चलेगा फ्रॉम मैनेजमेंट से उसके इंटेंशन के बारे में, अबाउट इट्स इंटेंशन। ऑल्दो सच रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नेसेसरी ऑडिट एविडेंसेस, सो ये रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑल्दो इट्स प्रोवाइड नेसेसरी ऑडिट एविडेंस बट इट डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट ऑडिट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑन देयर ओन, ठीक है, फॉर दैट असर्शन, फॉर विच असर्शन, फॉर वैल्यूएशन असर्शन, ठीक है। तो इसमें वही बोला गया है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ असर्शंस क्या कर सकते हैं, रिटन रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय द रिटन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले डेट की अगर बात, डेट जो होती है मतलब रिटन रिप्रेजेंटेशन में जो होती है हम लोग जो लेते हैं, ठीक है, ऑडिटर एज एन ऑडिटर मैनेजमेंट से लेते हैं, वो कब का लेते हैं, जो ऑडिट रिपोर्ट जो होती है, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट के साइन करने के आसपास की डेट की क्या करते हैं हम लोग रिटन रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। ऑफकोर्स ऑडिट रिपोर्ट के डेट के बाद की रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं लेते हैं, ठीक है। रिटन रिप्रेजेंटेशन जो लेते हैं वो ऑडिट रिपोर्ट के डेट के आसपास की लेते हैं। क्यों आसपास की लेते हैं, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ईयर एंड के बाद से लेके ऑडिट रिपोर्ट के साइन करने तक, ठीक है, 31 मार्च से लेके 31 मई के बीच में सारे सब्सिक्वेंट इवेंट पे भी क्या करना पड़ता है, ऑडिट डिवीजन ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, वहाँ पे चेक करना पड़ता है, कंफर्मेशन लेना पड़ता है, उस पर कंफर्ट पाना पड़ता है कि सब्सिक्वेंट इवेंट जो कि हम लोग क्या करते हैं उसमें देखते हैं कि कोई भी जो कि इवेंट है, ठीक है, जो इवेंट जिसको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है, इफ़ इट्स एडजस्टिंग इवेंट, या तो फिर जिसकी डिस्क्लोजर जाएगी इफ़ इट्स अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ओके, तो वो अप्रोप्रिएटली एडजस्टेड या डिस्क्लोज कर दिया है कि नहीं मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उस चीज़ को कंफर्ट पाने के लिए उसके उस रिस्पेक्ट में एविडेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिटन रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। इसलिए हम लोग रिटन रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऑडिट रिपोर्ट के डेट के आसपास की लेते हैं, ना ही अब यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट के डेट के काफ़ी पहले के भी नहीं लेते हैं, उस डेट के आसपास की लेते हैं। ऑफकोर्स ऑडिट रिपोर्ट के डेट के बाद की नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यही वाली चीज़ जो है कवर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे डिटेल पे इसको चीज़ को पढ़ लेंगे। ये डेट ऑफ द रिटन रिप्रेजेंटेशन शैल बी एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द रिटन रिप्रेजेंटेशन शैल बी फॉर ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट्स अ पीरियड, ठीक है। तो हम लोग जो भी किस पीरियड के लेते हैं, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पीरियड लेते हैं एंड पीरियड रेफर टू इन ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है।
सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पीरियड की क्या करते हैं हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं और एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। अब क्यों नहीं लेते ये मैंने यहाँ पे बता ही दिया कि यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, बिकॉज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आर नेसेसरी ऑडिट एविडेंसेस, द ऑडिटर्स ओपिनियन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट कैन नॉट बी डेटेड बिफोर द डेट ऑफ द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ऑफकोर्स ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के पहले कैसे डेट हो सकता है, ठीक है। तो ये वही लिखा है कि फर्दर बिकॉज ऑडिटर इज कंसर्न विद द इवेंट्स ऑकरिंग अप टू द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, एज आई से कि ऑडिटर जो कंसर्न होता है विद द इवेंट्स दैट आर ऑकरिंग व्हिच इज बेसिकली सब्सिक्वेंट इवेंट जिसको बोलते हैं, दैट मे रिक्वेस्ट एडजस्टमेंट और टू द डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आर डेटेड फॉर दिस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आर डेटेड एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू। तो ये क्या है, ये अपने को जानना जरूरी है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में जनरली कोई ऐसे केस स्टडी आती नहीं इतने डिटेल में, बट स्टिल क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि क्यों हम लोग जो है वो क्यों ऑडिट रिपोर्ट के आसपास की डेट की लेती है, इसकी रीज़न क्या है। यही एक रीज़न है ताकि ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, इस चीज़ का जो है कंफर्ट लेना पड़ता है क्योंकि ऑडिटर इज कंसर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्सिक्वेंट इवेंट, जो अगर उसका एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो अप्रोप्रिएटली किया गया है कि नहीं, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं उसके डेट ऑडिट रिपोर्ट के आसपास की डेट की लेते हैं एंड नॉट आफ्टर द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ना इन रेस्पेक्ट ऑफ जो पीरियड जिस पीरियड के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है, इसमें के लिए क्या देखा है कि सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पीरियड जो कि ऑडिट रिपोर्ट में जो कवर्ड है जो पीरियड, ठीक है, तो ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पीरियड की क्या करना पड़ती है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर को ऑब्टेन करनी पड़ती है, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में जो है एक इंपॉर्टेंट जो है वो केस स्टडी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, गाइडलाइन क्या बोला गया है कि देयर माइट बी सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन में अराइज वेयर करंट मैनेजमेंट वेयर नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग ऑल पीरियड रेफर्ड टू इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, सच पर्सन्स may assert that they are not in a position to provide some or all of the written representation because they were not in place during the period. This fact however does not diminish such persons responsibility for the financial statement as a whole. Accordingly the requirement for the auditor to request from them to obtain written representation still applies. इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है, इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि करंट मैनेजमेंट, ठीक है, नई मैनेजमेंट यहाँ पे क्या है, न्यूली ज्वाइन की है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, वो पूरे पीरियड की फाइनेंशियल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं प्रोवाइड करवा पा रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों नहीं प्रोवाइड करी, वो रीज़न ये दे रही है कि वो अभी ज्वाइन करी है, वो न्यू है, तो उनको जो है वो पूरे पीरियड की प्रोवाइड नहीं करवा सकती रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो क्या इससे जो है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर होल पीरियड जो पीरियड है उसकी क्या कम हो जाती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड ये साफ यहाँ पे क्लियर कर दिया कि इवन दो वो कंटिन्यू ज्वाइन की है, इससे कोई मतलब नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पूरे जो है पीरियड का जो कि ऑडिट रिपोर्ट में कवर्ड है, ठीक है, होल जो पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है उसको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या करना है, प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। इट्स डज नॉट डिमिनिश, इट्स क्लियरली रिटन, इट दिस फैक्ट however does not diminish such person's responsibility for the financial statement as a whole, ठीक है, to provide written representation for the whole period and accordingly auditors की requirement to request for the written representation for the whole of the period, ठीक है, as covered in the auditor's report still applies, ठीक है। it does not reduce the management responsibility to provide the whole period financial statements written representation, ठीक है। तो यही वाली चीज़ कवर है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ थी इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट एंड पीरियड। डेट के रिस्पेक्ट में अपने क्या देखें कि डेट जो एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट के आसपास की हम लोग रिटर्न प्रेजेंटेशन की लेते हैं और ना ही उसके बाद की लेते हैं, ना ही काफ़ी ज़्यादा पहले की लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकेबल डेट। और उसके बाद फिर पीरियड जो है वो होल पीरियड की जो लेते हैं, होल ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में जो पीरियड कवर्ड है उस रेस्पेक्ट में। और उसके रेस्पेक्ट में अगर जो है मैनेजमेंट किसी भी रीज़न से अगर नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा है, ठीक है, कि वो बोल रही है न्यू ज्वाइन करी है, अभी जनवरी में ज्वाइन करी है, नहीं, तो इसलिए वो क्या है वो पूरे पीरियड की नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो इससे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती है, स्टिल उसको क्या करना है पूरे पीरियड की प्रोवाइड करना है, ये स्टैंडर्ड ये क्लैरिफाई करता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डेट एंड पीरियड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल लुक अपॉन द फॉर्म ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कि किस फॉर्मेट में जो है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करवानी पड़ती है। तो फॉर्मेट written representation format shall be in the form of representation letter which will be addressed to the auditor. As I discussed in earlier, written representation जो है वो representation letter के format में होता है जो कि किसको address किया जाता है, to auditor. Unless यहाँ पे क्या कर दे management जो है वो क्या कर रही है, public written public statement जो है अगर एज पर लॉ एंड रेगुलेशन अगर मैनेजमेंट इज मेकिंग रिटन पब्लिक स्टेटमेंट, ओके, एंड ऑडिटर डिटरमाइंस दैट ऑल द रिटन रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजमेंट इज मेकिंग, ओके, इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक स्टेटमेंट, देन इन दैट केस वो वाला जो मैटर है उस मैटर के रिस्पेक्ट में उसको वापस से रिप्रेजेंटेशन लेटर में जो है वो देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वही यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन शैल बी इन अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर एड्रेस टू द ऑडिटर, बट इफ लॉ एंड रेगुलेशन रिक्वायर्स मैनेजमेंट टू मेक रिटन पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑडिटर इज डिटरमाइनिंग दैट सच स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग such some or all of the representation which is required regarding responsibilities, then the relevant matters covered by such statement did not be included in the representation letter, ठीक है। तो इससे बस यही दो क्रक्स याद रखना है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर अनलेस वो क्या रिटन पब्लिक स्टेटमेंट दे, मैनेजमेंट अगर दे रही है लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से, और ऑडिटर भी देख रहा है कि वो जो है जो भी रिटन रिप्रेजेंटेशन है वो सारा मैटर्स जो है उसमें कवर्ड है रिटन पब्लिक स्टेटमेंट, तो इन दैट केस दैट मैटर अगेन उसको रिप्रेजेंटेशन लेटर के फॉर्मेट में देने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल इन दिस टॉपिक। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन लेटर जो है ये लेटर की जो है फॉर्मेट है, ठीक है। सी
ये जो रिप्रेजेंटेशन लेटर की फॉर्मेट टू, ये इन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, ये ऑडिट फॉर्म को एड्रेस किया गया है टू, यू कैन रीड दिस, ठीक है, ये फॉर्मेट को आप जैसे देख सकते हो. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल लर्न what will auditor do if he has having doubt as to the reliability of the written representation. ठीक है, अगर ऑडिटर को डाउट है रिटन रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी पे, तो उस केस में जो है ऑडिटर क्या करेगा. ठीक है, सो फर्स्ट पैरा, if the auditor has concerns about the competence, integrity, ethical values or diligence of management or about its commitment to or enforcement of these, the auditor shall determine the effect that such concerns may have on the reliability of representation and audit evidences in general. ठीक है, and next पैरा में क्या कवर है कि in particular if written representation are inconsistent with the other audit evidence, inconsistent means अगर written representation जो है वो बाकी जो audit evidences है उसके साथ क्या मैच नहीं कर रहा है, इन्फॉर्मेशन जो उसमें प्रोवाइड किए उस जो एक्चुअल ऑडिट एविडेंस जिस इन्फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में लिए हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में व्हाट विल ऑडिटर डू, ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स to attempt to resolve this matter, and if the matter still remain unresolved, then auditor shall consider the assessment of the competence. उस केस में फिर क्या करेगा, ऑडिटर असेस करेगा, क्या असेस करेगा, मैनेजमेंट की कंपिटेंस, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यू, डिलीजेंस देखेगा. ठीक है, और अकॉर्डिंगली एंड शैल डिटरमाइन द इफेक्ट दैट दे मे हैव ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंसेस इन जनरल. फिर अकॉर्डिंगली क्या करेगा, उसका इफेक्ट देखेगा. ठीक है, सबसे पहले वो क्या करेगा, यहाँ पे देखेगा कि वो मैच कर रहे हैं कि नहीं, रिटन रिप्रेजेंटेशन जो कि जिस रिस्पेक्ट में लिए हैं वो उस ऑडिट एविडेंसेस में एक्चुअली मैच कर रहे हैं कि नहीं. अगर नहीं मैच कर रहे तो वो ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा अपना वो उस मैटर को सॉल्व करने के लिए, लेकिन स्टिल वो मैटर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस केस में वो क्या करेगा, वो जो है मैनेजमेंट की कंपिटेंस, एथिकल वैल्यूज, इंटीग्रिटी और डिलीजेंस को क्या करेगा, असेस करेगा. नाउ व्हाट इज द लास्ट पैरा, if the auditor concludes that the written representation is not reliable, अब even after applying all the procedures, first उसने क्या किया, फर्स्ट जो है उन्होंने देखा, ठीक है, पहले डिटरमाइन किया उसकी इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज, डिलीजेंस एंड ऑल, उसके बाद फिर वो देखा, मैच किया, इन्फॉर्मेशन मैच ने, फिर ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के उस मैटर को सॉल्व किया, उस इनकंसिस्टेंसी को रिजॉल्व करने के लिए नहीं हुआ, तो उस केस में उसने फिर से असेसमेंट किया मैनेजमेंट के इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज को. इवन आफ्टर डूइंग ऑल सच स्टफ, ऑडिटर इज कंक्लूडिंग दैट द रिटन रिप्रेजेंटेशन इज नॉट रिलायबल, देन इन दैट केस व्हाट विल ऑडिटर डू, ऑडिटर शैल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. और एज वी नो ऑडिटर्स ओपिनियन जो है वो किसके हिसाब से देते हैं, ऐसे 705 के हिसाब से. ठीक है, मॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड ओपिनियन, तो वो अपने ओपिनियन में इस चीज़ का इफेक्ट करेगा, वो अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा और वो अपने इस चीज़ का इफेक्ट जो है वो अपने ओपिनियन में कंसिडर करेगा. ठीक है, हैविंग रिगार्ड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. ओके, तो ये था कि जब डाउट हो तो अब क्या करें. अगर ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर रिटन प्रेजेंटेशन जो मांगा गया है वो प्रोवाइड ही ना करे, तो उस केस में क्या किया जाएगा, व्हाट विल बी द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट केस. ठीक है, नाउ if requested, if management does not provide one or more of the requested written representation, what will auditor do, then auditor will discuss this matter with management. First obviously auditor जो है वो क्या करेगा, मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा कि क्या रीजन है, क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, मैटर डिस्कस करेगा मैनेजमेंट TCWG के साथ. उसके बाद फिर वापस से वही पॉइंट लिखा हुआ है कि वो रिवैल्यूएट करेगा इंटीग्रिटी मैनेजमेंट का, इवैल्यूएट करेगा इफेक्ट दैट मे हैव ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, उसकी इंटीग्रिटी पे डाउट करेगा ऑब्वियसली, तो इसलिए उसको रिवैल्यूएट करेगा, फिर देखेगा उसका इफेक्ट क्या आ रहा है रिप्रेजेंटेशन में और ऑडिट एविडेंसेस में. ठीक है, इससे क्या होगी, उसकी स्केप्टिसिज्म बढ़ जाएगी, जो हमने पहले डिस्कस किया. अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है, रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑडिटर विल डाउट कि देयर माइट बी एनी सिग्निफिकेंट इशूज उसमें इन्वॉल्व हो सकती है, तो इसलिए उसको ऑडिट एविडेंसेस, उसकी इंटीग्रिटी पे डाउट होगा, उसके रेस्पेक्ट में ऑडिट एविडेंसेस जो ऑब्टेन हुए उस पे भी डाउट होगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ही विल नेक्स्ट व्हाट इज द लास्ट स्टेप, ही विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन. वही सेम पॉइंट है, वो क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा पॉसिबल इफेक्ट इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट एज पर ऐसे 705. ओके, दिस 2 पॉइंट्स टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डाउट वाला और रिक्वेस्टेड रिटन रिप्रेजेंटेशन इफ नॉट प्रोवाइडेड, देन व्हाट विल बी द ऑडिट प्रोसीजर्स. नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ ऐसे 580 कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इन केस, disclaimer of opinion in case of non-reliability of written representation about management responsibility or failure to provide such written representation. In case disclaimer of opinion आप किस सिचुएशन में देना है कि अगर मतलब कि ऐसा कुछ केस है, कुछ केसेस जो कि नीचे बताए गए कि या तो वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है रिटन रिप्रेजेंटेशन, या जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है इन रेस्पेक्ट ऑफ इन रिटन रिप्रेजेंटेशन इज नॉट रिलायबल. तो कौन कौन सी केसेस में जहाँ पे ऑडिटर क्या कर सकता है, अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर सकता है. ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है कि व्हाट आर द मैटर्स इन विच ऑडिटर कैन डिस्क्लेम एन ओपिनियन, तो आपको ये वाली पॉइंट्स लिखनी होगी. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बता रहा है, the auditor concludes that there is sufficient doubt about the integrity of management such that the written representation about management fulfilling its responsibilities regarding preparation of financial statement and about information provided and completeness of transaction are not reliable. ठीक है, अगर ऑडिटर कंक्लूड कर देता है कि क्या है, sufficient doubt involvement है. ठीक है, sufficient doubt involved है. ठीक है, about the integrity of management कि written such that the written representation about the management fulfilling responsibilities
वो रिलायबल नहीं है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन जो है रिटन रिप्रेजेंटेशन जो अबाउट मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में रिगार्डिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके रिस्पेक्ट में सफिशिएंट डाउट इन्वॉल्व है कि वो जो है इन्फॉर्मेशन जो भी है वो रिलायबल नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में अगर सफिशिएंट डाउट है तो उस केस में क्या कर सकता है, वो डिस्क्लेम कर सकता है ओपिनियन को, ठीक है। और नेक्स्ट क्या सिचुएशन हो सकता है कि किस सिचुएशन में जो है वो डिस्क्लेम कर सकता है कि इफ़ मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड द रिटन रिप्रेजेंटेशन रिलेटिंग टू फुलफिलमेंट, ठीक है। अगर जो है यहाँ पे मैनेजमेंट प्रोवाइड ही नहीं करता है रिटन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो इस केस में होता है ना डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, हम लोग ये 7 ओपिनियन में भी पढ़ता है कि किस सिचुएशन में दे सकता है, जब वहाँ पे क्या होता है, जब मटेरियल और परवेसिव दोनों होता है, जहाँ पे वो अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस होती है, ठीक है, या तो जब सफिशिएंट जो है डिस्क्लोजर या वगैरह देना होता है तो वो नहीं प्रोवाइड करते, तो उस केस में डिस्क्लेमर। तो पहला सिचुएशन हम लोग देख लिया कि ऑडिटर जब कंक्लूड कर दे कि सफिशिएंट डाउट इन्वॉल्वमेंट रिगार्डिंग रिलायबिलिटी, और नेक्स्ट पॉइंट ये बात करता है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन ही प्रोवाइड नहीं करता, मैनेजमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग रिटन रिप्रेजेंटेशन रिलेटिंग टू फुलफिलिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सच इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड अबाउट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग। और वो जो पर्टिकुलर चीज़ है वो क्या है, बहुत मटेरियल एंड परवेसिव है, ऑब्वियसली इसलिए क्या कर रहा है, वो डिस्क्लेम कर सकता है। Now further that these are all checklists, ठीक है, regarding auditor's responsibility in respect of written representation, you can just read that, ठीक है। apart from that मैंने इसके रेस्पेक्ट में जो है इसको डिटेल में मैंने कोशिश किया है, मैंने इसको कवर किया है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ये सीए इंटर और फाइनल दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, ठीक है। और ये इसमें से मैं वापस से क्या करती हूँ आपको बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से पॉइंट जो है, ऑब्वियसली ये सारे ऐसे जो है सारा प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, बट जो जिसमें ज़्यादातर जो है जो चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है फॉर एग्जाम पर्पस वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट वी ऑब्वियसली वी हैव टू नो कि व्हाट इज रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एंड इट्स अ सपोर्टिव ऑडिट एविडेंसेस नॉट अ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, ये एमसीक्यू के टर्म्स पे ये सब कुछ चीज़ को याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ जो है अदर रिटन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा किस किस चीज़ के लिए रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर सकता है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग देखें, वो वाला चीज़ आप रीड कर लेना। और उसके बाद फिर डेट एंड पीरियड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस डेट और किस पीरियड के लिए, और फिर क्या सिचुएशन होता है जब मतलब कि किस अगर वो पूरे फुल पीरियड का नहीं प्रोवाइड कर सकता, स्टिल इट डज नॉट डिमिनिश रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो वाला पॉइंट। फॉर्मेट, इट जस्ट ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट वाला चीज़, ठीक है। और उसके बाद फिर ये लास्ट के जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिससे कि एक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। बाकी सब तो ऊपर वाले वो एमसीक्यू टर्म्स में कवर होते हैं, बट ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ ऑडिटर हैविंग डाउट ऑन रिलायबिलिटी ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन व्हाट विल बी इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड इफ रिक्वेस्टेड रिटन रिप्रेजेंटेशन नॉट प्रोवाइडेड, एंड इन व्हाट आर द सिचुएशन व्हेन ऑडिटर कैन डिस्क्लेम ओपिनियन, ठीक है। दिस 3 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. So that's all in this video. If you like my way of explanation, then please subscribe. Thank you.